एक जमाना था जब डिजाइन का मतलब था सिर्फ अडोबी। लेकिन एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड था और ना ही कोई बड़ी फंडिंग, वो चुपचाप एक ऐसा भविष्य बना रही थी जो अडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े नामों को टक्कर देने वाला था। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बस एक आइडिया ने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, जिस पर सालों से कुछ ही कंपनियों का राज था। आज उसी एक आइडिया की कीमत है $40 बिलियन। लेकिन यह सिर्फ एक कामयाब कंपनी की कहानी नहीं है, ये डिजाइन की दुनिया में आई एक क्रांति की कहानी है। तो चलिए, इस क्रांति को समझने के लिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है कैनवा की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सादी सी प्रॉब्लम से, जिसे कैनवा की फाउंडर मेलानी पर्किंस ने तब पहचाना जब वो यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइन सिखा रही थीं। देखिए, उस टाइम पर ना डिजाइन का मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे एडोबी जैसे प्रोफेशनल टूल्स, बहुत पावरफुल लेकिन उतने ही मुश्किल और महंगे, और दूसरी तरफ थे आम लोग। मेलानी ने देखा कि उनके स्टूडेंट्स इन मुश्किल टूल से इतना परेशान हो जाते थे कि डिजाइन कोर्स ही छोड़ देते थे। तभी उन्हें समझ आया कि मार्केट में एक बहुत बड़ी जरूरत खाली पड़ी है, एक ऐसे टूल की जो आसान हो, सस्ता हो और जिसमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी हों। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेलानी ने अपने आइडिया को एक छोटे लेवल पर टेस्ट करने का फैसला किया। साल 2007 में उन्होंने फ्यूजन बुक्स लॉन्च किया। मकसद बहुत सीधा था, स्कूल की ईयर बुक बनाने के मुश्किल काम को आसान बनाना। उन्होंने स्कूलों को टेम्पलेट्स दिए और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया चल निकला। सिर्फ 5 साल के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ईयर बुक कंपनी बन गई। ये एक पक्का सबूत था कि लोग वाकई डिजाइन करने के आसान तरीके ढूंढ रहे थे। अब फ्यूजन बुक्स तो कामयाब हो गया, लेकिन कैनवा का जो बड़ा सपना था उसे हकीकत बनाना वो बहुत मुश्किल था। और यहीं से शुरू हुआ सालों लंबा संघर्ष फंडिंग पाने के लिए। जरा सोचकर देखिए, 2011 में उन्होंने पहली बार अपनी पिच दी। इन्वेस्टर्स ने कहा, वाह, आइडिया तो बहुत पसंद आया। और फिर कुछ नहीं, यही कहानी चलती रही सालों तक। हर कोई कहता आइडिया तो कमाल का है, लेकिन कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। सिलिकॉन वैली में भी उन्हें ढेरों सलाह मिली, पर $1 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। पता है इन्वेस्टर्स क्या सोचते थे? उनकी नज़र में ये कोई सीरियस बिजनेस था ही नहीं। उन्हें लगता था कि ये बस एक पैशन प्रोजेक्ट है। और एक प्रॉब्लम थी जो बार बार उनके सामने आ रही थी। इन्वेस्टर्स हमेशा कहते, आइडिया तो शानदार है, पर आपकी टेक्निकल टीम कहाँ है? बिना एक टेक्निकल को फाउंडर के उनकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसी सलाह मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और आखिरकार उनकी फाउंडिंग टीम पूरी हो गई। ये टर्निंग पॉइंट आया गूगल मैप्स के को फाउंडर लार्स रास्मुसन की तरफ से। उनकी सलाह एकदम सीधी और पावरफुल थी। पैसे के पीछे भागना बंद करो, पहले एक मजबूत टेक्निकल टीम बनाओ। बस इसी एक सलाह ने सारा खेल बदल दिया। लार्स ने ही उन्हें मिलवाया कैमरन एडम्स से, जो गूगल में एक एक्स इंजीनियर थे। कई मुलाकातों और कोशिशों के बाद कैमरन टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गए, और बस बन गई वो ड्रीम टीम जिसका इन्वेस्टर्स को इंतजार था। और फिर सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद 2013 में कैनवा लॉन्च हुआ, और इसने डिजाइन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कैनवा की स्ट्रैटेजी का सबसे जीनियस हिस्सा पता है क्या था? जहां अडोबी सिर्फ प्रोफेशनल डिजाइनर्स पर फोकस कर रहा था, वहीं कैनवा ने बाकी सब पर ध्यान दिया। मतलब प्रेजेंटेशन बनाने वाले स्टूडेंट्स, ब्रोशर बनाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, वर्कशीट बनाने वाले टीचर्स। उन्होंने मार्केट के उस 99% हिस्से को अपना बनाया जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। और नतीजा जबरदस्त। लॉन्च के पहले ही साल में कैनवा के साथ 7.5 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए। यह बिल्कुल साफ था कि उन्हें मार्केट की नब्ज मिल चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी तेजी से ये सब हुआ कैसे? मतलब इतनी ग्रोथ आई कहां से? इसके पीछे थी दो बहुत ही पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी थी फ्रीमियम मॉडल। देखिए, कैनवा का जो फ्री वर्जन है ना, वो इतना कमाल का और यूजफुल है कि लाखों लोग तो अपने आप ही उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। और एक बार जब लोग इसके आदी हो जाते हैं तो उनमें से कई एडवांस्ड फीचर्स के लिए खुशी खुशी पैसे भी देते हैं। लेकिन उनका जो असली सीक्रेट वेपन था ना, वो था प्रोग्रामैटिक एसईओ। ये वो स्ट्रैटेजी थी जिसने उन्हें गूगल सर्च रिजल्ट्स पर कब्जा करने में मदद की, और वो भी विज्ञापनों पर एक भी पैसा खर्च किए बिना।
अब ये काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। मान लीजिए किसी को लोगो चाहिए, तो उन्होंने लोगो मेकर के लिए एक खास पेज बना दिया। किसी को रेज्यूमे टेम्पलेट चाहिए, उसके लिए भी एक अलग पेज तैयार कर दिया। उन्होंने ऐसा हजारों बार किया। नतीजा ये हुआ कि अगर कोई गूगल पर डिजाइन से जुड़ा कुछ भी सर्च करता, तो सबसे ऊपर कैनवा का ही नाम आता था। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा? आज कैनवा पर हर महीने 100 मिलियन, जी हां, 100 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स आते हैं, और ये ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्च से आता है। आखिर में कैनवा की पूरी कहानी ना इस एक सोच पर आके टिकती है कि एक विजन को इन्वेस्टर्स की नहीं बल्कि साफ साफ दिखाई देने वाली क्लैरिटी की जरूरत होती है, और दुनिया पर असर डालने के लिए एक बहुत बड़े एम्पायर की नहीं बल्कि एक सही इरादे की जरूरत होती है। कैनवा की टीम ने कभी किसी को हराने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तो बस आम लोगों के हाथ में डिजाइन की ताकत देने के बारे में सोचा। कैनवा की कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी मुश्किल चीजें हैं जो बस किसी के आने का इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और एक आसान सा हल निकाल दे?